अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर अपना 6.8 करते हैं प्रोबेबिलिटी का चैप्टर 6 का। इसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ये 3 पार्ट्स क्वेश्चन के उसने बना के दे दी हैं और कहते हैं कि हर पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दिखाएं। ठीक है। अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। ठीक है। कहते हैं जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस कॉइन को टॉस करने पे जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आ हेड मींस कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आ 5 अपीयर्स इन टॉसिंग अ 6 फेस्ड क्यूबिकल डाइस। अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं 6 फेस्ड तो उसमें 5 अपीयर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं। इसी तरह एन इवन नंबर अपीयर्स। ठीक है। व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाई इज़ रोल्ड। तो कहता है जब हम एक क्यूबिकल डाई रोल करते हैं तो उसमें इवन नंबर आने के कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो मतलब है वो चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट होता है। तो चांसेस हमने बताने होते हैं किसी भी इवेंट के होने के। तो इसको सॉल्व करते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमें कह रहा था अ हेड अपीयर्स इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। कॉइन की 2 साइड्स होती हैं। ठीक है। और उसमें हेड के आने की हमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है और हेड। ठीक है। आ हेड आने की, आ हेड अपीयर्स होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो कॉइन जो होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, कॉइन को एक दफ़ा से टॉस करेंगे जब हम, तो उसको टॉस करने के बाद हमारे पास जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है ना, वो हम पहले यहाँ सबसे पहले लिखेंगे। उस एक्सपेरिमेंट के जो भी क्वेश्चन करना है आपने सबसे पहले उसमें जो एक्सपेरिमेंट बताया गया हो, आपने उस एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाली तमाम पॉसिबल आउटकम्स आपने पहले लिख लेने सारे। मतलब क्या करना है आपने, सैम्पल स्पेस आपने बनानी है। तो जब हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे, सैम्पल स्पेस को मैं एस से, ठीक है, डिनोट कर रहा हूँ। और जब एक कॉइन को टॉस करने की सैम्पल स्पेस हम बनाएंगे तो हमें पता है कि कॉइन को टॉस करने से क्या क्या आ सकता है। वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं। हेड भी आ सकता है और उस कॉइन को टॉस करने पे टेल भी आ सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 एक्चुअली सैम्पल स्पेस के अंदर सिर्फ 2 ऐसे आउटकम्स है जो कि एक कॉइन को टॉस करने के ऊपर आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मीन्स के नंबर ऑफ़ जो सैम्पल पॉइंट्स हैं इन अ सैम्पल स्पेस, उसको मैं एन ऑफ एस से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है। एन ऑफ एस मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस। तो वो हमारे पास कितने हैं, वो हैं 2। ठीक है। 1 एंड 2, हेड और टेल। तो 2 हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है एक कॉइन को टॉस करने के। ठीक है। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन के अंदर आपने ये चीज़ निकालनी है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने अपनी स्टेटमेंट की तरफ जाना है कि वो जो कह रहा है उसको हमने अब देखना है कि वो कह रहा है आ हेड अपीयर्स। ठीक है। आ हेड अपीयर्स, हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। उसने क्वेश्चन के अंदर ही आंसर बता दी है। ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब हमें पता है कि सैम्पल स्पेस के अंदर हेड कितनी दफ़ा आ सकता है, 1 दफ़ा। ठीक है। 2 दफ़ा तो नहीं ना आ सकता। 1 दफ़ा मतलब कॉइन को टॉस करें और हेड जो है वो 2 दफ़ा आ जाए, कभी भी नहीं, 1 दफ़ा ही आएगा। हाँ, कॉइन को टॉस अगर ज़्यादा दफ़ा करेंगे तब हेड्स जो हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेड आने की जो है ना वो पूछ रहा है और आ फेयर कॉइन मतलब टॉस करने की। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे हमने जो हमारे पास ये स्टेटमेंट होती है हम लेट कर लेते हैं कि जो चीज़ हमें वो फाइंड करने के लिए कह रहे हैं ना, आपने उसको लेट कर लेना है हेड। ठीक है। ये जो हेड हमने फाइंड करना है ना, तो हम लेट कर लेते हैं एक इवेंट जिसको हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है। और वो इवेंट कौन सा जो हमने फाइंड करना है, लेट ए इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या कह देंगे, हम यहाँ पे उसको मतलब हेड के इक्वल कर लेंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ लेट ए इज़ इक्वल्स टू हेड। ठीक है। क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अब इवेंट हमने हमारा कौन सा है कि हमने हेड के चांसेस जो हैं, हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। आप इसको मज़ीद लंबा करके लिख भी सकते हो। ठीक है। लेट ए इज़ इक्वल्स टू एन इवेंट विच डिनोट्स हेड। ठीक है। विच एन इवेंट इन विच वी गेट हेड, मतलब कोई भी आप इस तरह से लिख सकते हो, एक स्टेटमेंट बना सकते हो। ठीक है। लेट करके उसको ए के इक्वल आपने पुट कर देनी है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लेट ए इज इक्वल टू हेड लिख रहा हूँ। अब इवेंट जो है मेरे पास है वो हेड का। ठीक हो गया। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ
मीन्स कि इस हेड को, इस स्टेटमेंट को मैं एक इवेंट की फॉर्म में, एक सबसेट की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर h, क्योंकि सैम्पल स्पेस में से जब हम एक इवेंट बनाते हैं तो वो सबसेट होता है टोटल सैम्पल स्पेस का, हमने पीछे पढ़ा भी है। तो बहरहाल ये सैम्पल स्पेस थी, इसमें से जो हमने इवेंट फाइंड करना था वो हेड का था, तो वो मैंने हेड का एक इवेंट बाहर निकाल लिया, उसको मैंने ए नाम रख दिया, ठीक है। अब इवेंट के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं, एन ऑफ ए के अंदर, मतलब एन कहते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए, तो ए के अंदर नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 1, क्योंकि इसके अंदर जस्ट एक ही सैम्पल पॉइंट है, ठीक है। इसके अंदर सैम्पल स्पेस के अंदर 2 थे, इसलिए एन ऑफ एस जो था वो 2 था, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैम्पल स्पेस, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट वो कितना है, 1, ठीक है। ये 2 चीज़ें जब आपके पास आ जाएं तो उसके बाद आप इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जस्ट लगाना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो आप पीछे भी यूज़ करके आए हो, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स नीचे लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम्स वो होते हैं जो हमने फाइंड करने होते हैं, और टोटल आउटकम्स वो होते हैं जो सैम्पल स्पेस का टोटल होता है। तो मैं इसको फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारा एन ऑफ ए होगा, जो हमने फाइंड करना था, ठीक है, जो हमने बताना था कि जो हमारे पास इवेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ़ आउटकम्स होते हैं वो ऊपर लिखते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसको टोटल सैम्पल स्पेस के जो आउटकम्स होते हैं नंबर ऑफ़ एस पे। और ये कितना था हमारे पास, ये था 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने थे हमारे पास, 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकल आई, हेड की, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है, वो हमारे पास कितनी निकली, 1/2। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। हमने उसे बता दिया, ठीक है, कि भाई टोटल 2 आउटकम्स हैं जब भी कॉइन को टॉस करते हैं, उन 2 में से हेड आने के चांसेस 1 है, ठीक है। तो 1/2 में तो मतलब 50% चांसेस है कि हेड आ जाए, 50% चांसेस है कि टेल आ जाए। तो चूंकि उसने हेड का पूछा था, जो जस्ट हम हेड का ही बताएंगे, टेल का जिक्र नहीं करेंगे, वो तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना जस्ट। तो 1/2, ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और यही इसका आंसर था छोटा सा। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसमें वो हमें कह रहा है आ 5 अपीयर्स इन अ 6 फेस्ड क्यूबिकल डाइस। तो अगेन सबसे पहले आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसकी सैम्पल स्पेस बनानी है। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, एक डाइस को रोल किया जा रहा है, ठीक है, 6 फेस्ड क्यूबिकल डाइस को क्या किया, रोल कर दिया है। तो जब हम एक डाइस को, एक लूडो के दाने को रोल करते हैं तो उसको रोल करने से जो हमारे पास तमाम पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं वो ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो उस डाइस को रोल करने से इनमें से कोई भी एक जवाब आ सकता है, एक भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ठीक है। टोटल ये सारी सैम्पल स्पेस होगी और उसके बाद हमने इसको क्या करना है, हमने एन ऑफ एस मीन्स के टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स हैं एस के अंदर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो वो हमने एन ऑफ एस यहाँ पे 6 लिख दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, हमने अगेन लेट कर लेना है, ये जो इवेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं हमने लेट कर लेना है कि लेट अ 5 अपीयर्स, लेट ए इज़ इक्वल्स टू, ए कोई इवेंट है, आप बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, मैं ए कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, लेट ए जो है वो क्या है जनाब, एन इवेंट, ठीक है, डेट 5 अपीयर्स ऑन इट, ठीक है। मैं इस तरह से सिंपल से एक अपनी तरफ से एक लाइन बना ली है मैंने, एक इवेंट जिसमें 5 आए, ए क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या आए, 5 आए। अब हम इस इवेंट को, इवेंट की फॉर्म देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, ए इज़ इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें कि जब भी एक डाइस को रोल करते हैं तो कह रहे हैं 5 आने के चांसेस कितने हैं। आप खुद सोचें, एक डाइस को रोल किया है तो ऑब्वियसली 5 आने के चांसेस कितने हैं, एक ही है, ठीक है। 5 एक दफ़ा आ सकता है ना, 5 एक से ज़्यादा दफ़ा तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैंने एक डाइस को रोल किया तो उसमें क्या हुआ जनाब, लेट कर लेते हैं 5 आ गया। जो चीज़ उसने कहा हुआ है फाइंड करने के लिए वही हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है।
और हमें पता भी है कि जब भी डाइस को रोल करें तो 5 आ सकता है, ठीक है। डायरेक्टली हमने 5 की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो 5 लिख दिया। तो इसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ जो है आउटकम्स इन एन इवेंट कितने हैं जनाब, वो हैं 1, ठीक है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है तो एन ऑफ ए हमारे पास 1 हो जाएगा। अब आगे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, ए की, ठीक है, इवेंट की, मतलब 5 आने के जो चांसेस हैं उसकी। और फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, एन ऑफ ए फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आ जाएंगे और एन ऑफ एस टोटल सैम्पल स्पेस के जो आउटकम्स हैं वो नीचे आ जाएंगे। तो ये 1 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एन ऑफ एस कितना है 6, तो 1/6 ये हमारा इसका आंसर है कि 6 में से सिर्फ एक ही चांस है कि 5 आए, क्योंकि जब हम लूडो का दाना रोल करते हैं तो हमारे पास टोटल सैम्पल स्पेस 6 है, तो उनमें से एक ही चांस है 5 का कि वो 5 आए, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 5 की 1/6 है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम कह रहे हैं एन इवन नंबर अपीयर्स व्हेन अ परफेक्ट क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड, ठीक है। इसमें हमने इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, हम क्या करते हैं, अगेन इसका सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो जब एक डाइस को रोल किया जाए उसकी सैम्पल स्पेस के अंदर जो हमने पहले बनाई थी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये उसकी तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। और एन ऑफ एस इसमें हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6, टोटल इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। फिर हम लेट करते हैं, तो क्या जो हमने इवेंट फाइंड करना होता है उस इवेंट को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट यहाँ पे मैं करता हूँ, इसको मैं इवेंट को नाम दे देता हूँ बी का, सपोज, ठीक है। लेट बी इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, इवन नंबर्स, क्योंकि हमने इवन नंबर्स का जो है ना वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब बी इज़ इक्वल्स टू इवन नंबर्स, और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब मैं लिखूंगा, अब आपको पता है कि जब एक डाइस को रोल करें तो इनमें से कोई भी आ सकता है, ऐसा ही है ना, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी 6 भी, लेकिन उसने इवन नंबर्स आने के चांसेस पूछे हैं। तो हमने इसमें देखने इवन नंबर्स कितने हैं, ठीक है। 2 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है और 6 भी एक इवन नंबर है। तो हमारे पास चांसेस हैं कि डाइस को रोल करें तो 2 भी आ जाए, हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है। तो 2 एक चूँकि एक इवन नंबर है तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। 4 भी तो आ सकता है और 4 भी एक इवन नंबर है, वो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। और 6 भी आ सकता है, 6 भी एक इवन नंबर है, इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं है। तो लिहाजा 3 नंबर्स ऐसे हैं जो आ सकते हैं और तीनों इवन नंबर्स हैं। तो हमारे पास हमें यहाँ से पता चला कि जो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो हैं इवन नंबर्स के बी के अंदर वो है हमारे पास 3, ठीक है, कि 3 चांसेस हैं इवन नंबर आने के, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 6 हो, चांसेस 3 बनते हैं, ठीक है। आएगा तो एक ही, लेकिन 3 चांसेस हैं कि इवन नंबर आए, ठीक है। ये आपने चीज़ समझनी है, यहाँ से आपने थोड़ा सा गड़बड़ नहीं करनी। इवन नंबर्स हैं 3, लेकिन तीनों का एक एक चांस मिलके कितने टोटल चांस बन गए, 3 चांसेस बन गए इवन नंबर आने के, ठीक है। अब हम प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे तो मैं यहाँ पे अगेन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स निकालेंगे। तो हम ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स इन एन इवेंट के अंदर जो फेवरेबल आउटकम्स आ सकते थे वो 3 है, ठीक है। और नीचे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितनी है हमारे पास, तो इनको डिवाइड कर देंगे तो 3 और डिवाइडेड बाय 6। इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आप 1/2, ठीक है। मज़ीद इसको पॉइंट्स में भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं 0.5, ठीक है। मज़ीद आगे जाना तो 50% भी कह सकते हैं। खैर, तो 3/6 जो है ये बेसिकली आपका ये सारे आंसर्स हैं। तो आपने, ठीक है, जैसे मर्ज़ी लिख सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें हमने फाइंड कर लिए कि कितने इवन नंबर्स आ सकते हैं। और 3 ही पार्ट थे इस क्वेश्चन के अंदर। ये सिंपल से जो थे ये आपको आई होप के समझ आ गई होगी। नहीं आई तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। समटाइम्स हम वीडियो को आप स्किप कर देते हैं तो कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो वो समझ नहीं आती है, तो लिहाजा वीडियो को अगेन देख लीजिएगा, ठीक है। और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे। बाकी अगली वीडियो पे मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।